हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई है? तो ऑप्शन ए कहता है 1 नवंबर 1857, ऑप्शन बी 24 मार्च 1858, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858, डी 25 अगस्त 1909। आप बताइए इसमें क्या सही होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1858। 1858 ब्रिटिश संसद ने 1858 के संसद के एक अधिनियम को पारित किया था, जिसमें कि जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन को अधिकार हस्तांतरित किए। उद्घोषणा की बात करें, जिसमें कि भारतीय लोगों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था। घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार लगाकर किया गया था। ठीक, तो चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की है? तो पहला ऑप्शन है अफगान, दूसरा ऑप्शन है ईरानी, सी ऑप्शन है मुग़ल, चौथा ऑप्शन है भारतीय। इसमें बताया जाए कि किस अफ़गानिस्तान, ईरानी या मुग़ल, भारतीय किनके द्वारा लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने के में सहायता प्रदान किया था। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए अफ़गान। अफ़गान क्या बोलता था कि रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफ़गानों ने भी सहायता की थी। कब? 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्होंने वह अपने भाई मानती थी, को पुत्र के साथ भी राखी भेजकर उसकी लाज को रखने को कहा था। उसके बाद बंदा नवाब ने 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। देखिए कितना होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? इसमें कौन सी घटना पहले हुई थी इसमें बताना है। ऑप्शन आपका है संताल विद्रोह, ऑप्शन बी है क्या? ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा विद्रोह, ऑप्शन सी है ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा इसमें आपको बताना है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए संताल विद्रोह। संताल विद्रोह। अब अगर हम संताल विद्रोह की बात करते हैं तो सबसे पहली घटना वाली संताल विद्रोह 30 जून 1855 में हुआ था। उसके बाद अगर हम बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर कितना 1899 से लेकर 1900 तक चला था। और भगत आंदोलन की बात करें तो 1914 से लेकर कितना 1914 से लेकर 1920 तक ये आंदोलन चला था। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं 4। कहता है चौथा क्वेश्चन, 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना
किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी विलियम इंडोरिजियो, ऑप्शन बी डेविड हेयर, ऑप्शन सी जोनाथन डंकन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है इसमें से कौन सही है। तो आपका इसमें से ऑप्शन बी चल जाता है, डेविड हेयर। डेविड हेयर 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, जो कि राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। इसमें हिंदू कॉलेज वर्तमान में भी प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 5, कहता है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। आपको बताना है कि अब्दुल कलाम के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। ऑप्शन है जमींदार, अगला है कॉमरेड, ऑप्शन सी है अल हिलाल और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अल हिलाल। अल हिलाल। अब पहले की बात करते हैं तो अल हिलाल अब्दुल कलाम ने किया था। वहीं हम अगर कॉमरेड की बात करते हैं तो मोहम्मद अली जौहर ने किया था। अगर हम ज़मींदार की बात करते हैं तो इसको मौलाना जफ़र अली खान के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है 93 मिलियन मील, ऑप्शन बी कहता है 103 मिलियन मील, ऑप्शन सी कहता है 83 मिलियन मील, ऑप्शन डी कहता है 51 मिलियन मील। आपको बताना है कि इसमें से क्या सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए यानी 93 मिलियन मील सही है। अगर हम इसका सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन है। अगर इसको हम पॉइंट में बात करें तो 149.60 मिलियन किमी में हो जाएगा। कहने का मतलब है किमी का किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। तो भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है, क्या पूछ रहा है, भारत में पर्वतों का हिस्सा कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए कहता है 30%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 51%, ऑप्शन डी 40%। आपको बताना है कितना प्रतिशत होगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 27% इसमें हो जाएगा। वहीं आपका बात करता है इसमें 30% होगा। 27% जो है वो आपका पठार पड़ जाता है। आपका पूछ रहा है क्या, पर्वत। इसमें पठार की बात करता है तो वो हो जाता है 27। इस क्वेश्चन 7 का आंसर होगा ए 30%। वहीं आपका मैदान की बात करता है तो आपका 43% मैदानी भाग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8। कहता है निम्नलिखित नगर में से कौन सा नगर कर्क रेखा के ऊपर में अवस्थित है। आपको बताना है कि कर्क रेखा के ऊपर कौन सा नगर स्थापित है। पहला ऑप्शन कहता है भोपाल, दूसरा भागलपुर, तीसरा आइजोल, चौथा पटना। आपको बताना है इसमें से कौन सही है। इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही नहीं है बल्कि बी सही है यानी भागलपुर। भारत में कर्क रेखा के ऊपर में अवस्थित नगरों को आइजोल शामिल है, जिसमें कि हम जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के में अवस्थित है। और आगे क्वेश्चन है आपका 9। भारत का सबसे शुष्क स्थान क्या है। आपको पूछा जाता है सबसे शुष्क स्थान। तो पहला ऑप्शन है लेह, दूसरा है बिकनार, सी है
जैसलमेर। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। जैसलमेर क्यों? भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिमी में राजस्थान, जबकि जैसलमेर यह न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसमें जैसलमेर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है? कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, मतलब कितना क्षेत्र है? ऑप्शन कहता है ए रांची का पठार, ऑप्शन बी कहता है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी कहता है मलाबार पठार, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी मलाबार पठार, आपका ऑप्शन सी सही है। अब इसका हम बात करते हैं तो स्वर्ण सिटी भी इसे कहा जाता है। किसको? मलाबार पठार को स्वर्ण सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होता है कर्क रेखा के द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मलाबार के पठार है, क्योंकि रेखा इसके माध्यम से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची पठार के उत्तर हिस्सा की और छोटा नागपुर पठार की दक्षिण हिस्सा गुजराती है, इसलिए इसको कम क्षेत्र आधारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कहता है निम्नलिखित क्षेत्र में से किसकी न्यूनतम हिम रेखा है? कहता है न्यूनतम हिम रेखा। ऑप्शन ए कहता है भूमध्य रेखा क्षेत्र, ऑप्शन बी कहता है हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन सी कहता है आल्प्स क्षेत्र, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन सी सही है, अल्पास क्षेत्र। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पहाड़ पर बर्फ की रेखाएं वह सीमाएं होती है जिसके आगे अस्थायी बर्फ होती है। यह समुद्र तल से लगभग 3500 कितना 3500 सेंटीमीटर ऊपर होता है अल्प मात्रा में, और समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर ऊपर वर्षा वाली रेखाएं क्या होती है? वर्षा वाली रेखाएं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, जिसमें कि बताया जा रहा है कि चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये बात बोल रहा है, किस नदी में पाई जाती है इसके बारे में बताया। ए ऑप्शन कहता है हिमनदों में, ऑप्शन बी कहता है नदी घाटियों में, ऑप्शन सी कहता है रेगिस्तान में, ऑप्शन डी कहता है पहाड़ों में। कहाँ है आपको बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कहाँ? नदी घाटियों में यह चीज़ पाया जाता है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन कहता है गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? प्रयागराज, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपको बताना है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ये भी पूछा जा सकता है। आपको बताना है इसमें कौन सही है। आपका ऑप्शन इसमें चला जाता है ए यानी प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कहता है चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर स्थित है? यह तो पता चल गया कि चिनाब नदी कहाँ स्थित है, सिंधु में। अंततः पूछा मतलब कहाँ पर स्थित है, उस जगह का नाम पूछा जा रहा है। आपको बताना ऑप्शन ए में कहता है मिथनकोट, ये तो ऑप्शन बी में कहता है तांदी में, ऑप्शन सी कहता है आगरा में, ऑप्शन डी कहता है अहमदपुर में। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मिथनकोट में। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। आपका बोल्टोर ग्वालियर कहाँ स्थित है? आपको बताना है। पहला है जास्कर, ऑप्शन बी कहता है काराकोरम, ऑप्शन सी कहता है पीरपंजाल, ऑप्शन डी कहता है शिवालिक। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पीरपंजाल नहीं, आपका ऑप्शन शिवालिक सही है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आज का क्वेश्चन
यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक